हम शोर मचाकर पढ़ने वालों में नहीं आते। हम वो हैं जो खामोशी में हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर जाते हैं। लोग पूछते हैं तुम इतना अकेले क्यों रहते हो? उन्हें क्या पता भाई, हम हमारे फ्यूचर के साथ बिजी हैं। 90 दिन और जेके बोपी का एग्जाम, इन दोनों के बीच में हम कहीं ना कहीं फंस के रह गए हैं कि क्या करें, एग्जाम की डेट क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और अगर अभी से हम स्टार्ट करें जीरो से तो क्या इज इट पॉसिबल कि हम हमारे एग्जाम को क्रैक कर पाएं? यानी सवाल बहुत सारे और जवाब सिर्फ इस एक वीडियो के अंदर। आज आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, क्लासेस के बारे में भी बताऊंगा और यूट्यूब पे कुछ सेगमेंट आपके लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्रॉपर्ली देखिएगा इस वीडियो को, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट्स के फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जेके बोपी नर्सिंग हब के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर जय भैया 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं एंड नाउ अब आपकी बारी है कि आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। बात करेंगे जेके बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 को लेके कि इसका एग्जाम डेट, एलिजिबिलिटी, डेट्स, फीस, स्टडी रूटीन, 90 डेज का क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का जेके बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके बीएससी नर्सिंग करियर के लिए एग्जाम होता है। इस एग्जामिनेशन के अंदर आपके क्या सिलेबस है, क्या सारे क्राइटेरिया है जिसके अंदर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी, इन तीनों कोर्सेज के अंदर एडमिशंस मिलते हैं। आगे बात करूं कोर्सेज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पैरामेडिकल में आपका ओटी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, एमएलटी, ये कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। टेक्नोलॉजी में लिमिटेड इंस्टीट्यूट है जो यहां से इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू एडमिशंस लेते हैं। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सारे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जो है जेके बोपी के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही होता है। अब कौन एडमिशन ले सकता है? सबसे पहली बात, जेके बोपी एक स्टेट लेवल एग्जाम है, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस बोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो रेजिडेंशियल पर्सन है जो क्लास 12th वहाँ से कर रखे हैं, चाहे वो फिर बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, मतलब बच्चा जो है वो जेके बोपी का डोमिसाइल होना चाहिए और बॉयज़ और गर्ल्स हो जो क्लास 12th पास आउट हो और क्लास 12th में भी बायोलॉजी सेगमेंट हो, वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। अगर बायो प्लस मैथ्स है तो वो फिर किसी भी अदर फील्ड में भी जा सकता है। ये सारी बातें मैं आपके साथ समय समय के साथ अभी बताता रहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के तौर पे बात करें, क्लास 12th कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए इनका। मिनिमम मार्क्स 40% है। एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे अगर मैथ्स है आपका या बायोटेक्नोलॉजी है या बायोकेमिस्ट्री है, कोई इशू नहीं है, आप एलिजिबल हैं, बट हाँ वो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे होना चाहिए। एज लिमिट फिलहाल जेके बोपी के लिए कुछ नहीं है। मिनिमम एज लिमिट आपकी 17 साल है, यानी 2009 तक आपने 2009 31 दिसंबर तक आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब ये सारी बातें तो रही, बट मन में कहीं ना कहीं सवाल आ जाता है कि भैया बीएससी नर्सिंग करना सच में एक बेटर ऑप्शन है? क्योंकि आप में से अधिकतर बच्चों ने एक नाम सुन रखा है नीट का, जिस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में बच्चा जो है डॉक्टर बनता है। सपना वही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस सपने के लिए हमें बहुत सारी जगह फाइट करना पड़ता है और हम कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार प्लान बी के तौर पे नर्सिंग कर लेते हैं। फिर मन में एक सवाल आता है, नर्सिंग सच में बेटर ऑप्शन है? तो हाँ, मैं आपको कहूँगा नर्सिंग सच में एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप अपने जम्मू कश्मीर स्टेट के किसी भी कॉलेज से बेस नर्सिंग करते हैं जो आईएनसी अप्रूव हो, तो ईजिली आपकी जॉब लग जाती है। आपको बस एक जॉब एग्जाम फाइट करना होता है, चाहे फिर वो चाहे आप स्टेट का करें या सेंट्रल एग्जाम नॉर्थ को करें। अच्छा, स्कोप से हमारा हमेशा मतलब क्या होता है? सैलरी। भाई स्कोप का सिंपल सा मतलब है सैलरी। अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम पे जाते हो तो जब तक आपका होगा 2030-31 तक आपका बेस नर्सिंग कंप्लीट होगा, तब तक अगर आप मान के चलो आप जॉब लगते हो तो आपकी जो सैलरी है बेटा वो 1.5 लाख प्लस हो जाएगी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हो। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो तब भी आपकी सैलरी बेटा यहाँ पे 70,000 पर मंथ हो जाएगी। ये मैं पर मंथ सैलरी ही बता रहा हूं आपको। तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये सच में एक बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर स्कोप है। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भैया ये अभी तो नहीं है। हाँ ये अभी नहीं है, अभी यहाँ पे स्टेट में सैलरी 40,000 के आसपास और यहाँ सैलरी है 70,000 के आसपास। तो भैया 2030-31 में ऐसा क्या हो रहा है कि सैलरी बढ़ जा रही है? क्योंकि 8th पे कमीशन लग जाएगा। अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट 7 पर्सन है तो आप उनसे एक बार जरूर पूछिएगा, तो वो आपको बताएंगे 8th पे कमीशन क्या होता है, जिससे अपने आप से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ 2030-31 के अंदर आपकी सैलरी में इतना बड़ा चेंज कैसे आ रहा है।
उसके बाद बात करें एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे, तो जेके पॉपी का खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 180 मार्क्स के पेपर मार्क्स आ गए और 180 क्वेश्चन आ गए, जिसमें 60 क्वेश्चन बायो, 60 क्वेश्चन फिजिक्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री, ये पीसीबी के 360 सेगमेंट हो गए। यहाँ पे हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास में 1/4 है। और कंप्लीटली सिलेबस की बात करें तो जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई एडिशनल सब्जेक्ट्स आपसे सिलेबस में नहीं है। एंड क्लास 11th एंड 12th की जो न्यू एनसीईआरटी है बेटा, वही आपको पढ़नी है। आप में से अगर कोई ये चाहता है कि नहीं भैया वेटेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो जेके बॉपी का वेटेज डेफिनेटली अलग है। अगर वेटेज के हिसाब से आप जाके देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देखेंगे यहाँ पे वेटेज को लेके मैं आपको दिखाता हूँ। आप में से जो बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है उससे एक रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि आप अपने इस बड़े भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी हम जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का एक हमारा यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें अलग से की जाए, तो ये आप लोगों के लिए ही बिल्ड किया है, उस पर अपना प्यार एंड सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। जब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस को लेके तो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रखा है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ क्या आपकी चीज़ें चेंजेस हुई है सिलेबस को लेके। तो यहाँ मैंने आपको बता रखा है प्रॉपरली सारी चीज़ें, ये रहा। तो यहाँ हर एक चीज़ मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में, सिलेबस में क्या चेंज है क्या नहीं है, वेटेज भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ में कि इसका आपका क्या वेटेज रहता है। बाकी जितने भी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपको सबको यहाँ मिलते रहते हैं, किस तरीके से क्या सारी चीज़ें हैं। ये सिलेबस पे अपडेट पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा था, हर एक चीज़ मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ बता रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं जेके बॉपी के लिए स्पेशली आपका जुनून बैच है। आज जम्मू कश्मीर में आप जाके देखेंगे लगभग हर बच्चा जो है वो इस बैच से स्टडी करना चाह रहा है, और बहुत सारे बच्चों ने इनरोलमेंट लिए हैं, लेकिन अब इनरोलमेंट आपके क्लोज हो गए हैं। 1 जनवरी से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आपका भी सपना है कि जेके बॉपी में हम एडमिशन ले लें गवर्नमेंट सीट पे, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सीट के लिए करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि यार इस साल हम तैयारी करें और प्रॉपरली एग्जाम को निकाल लें अभी इस समय से, आज की डेट से, तो 1 जनवरी से आपका नया बैच शुरू हो रहा है। इस बैच में एडमिशन ले लीजिए, यहाँ आपको प्रॉपर 0 to हीरो लेवल पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आपको जो बुक्स है वो बुक्स भी इसी बैच में अवेलेबल करवाई जाएगी, ये आपके घर पे आएगी बुक्स, यानी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सेशंस, यानी कि आपको 250 टेस्ट, 250 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें आपके सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज एंड माइनर एंड मेजर एंड मॉक टेस्ट आपके उसमें शामिल होंगे। एग्जैक्टली वैसा ही पेपर होगा जैसा जेके बॉपी का आता है। बस अब आपको तैयारी करनी है, आपको फॉलो करना। अगर आप प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो 101% आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। नाउ मैं आपको सबसे पहले चीज़ बताता हूँ ये आपके, इसके अलावा आप में से बहुत सारी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो जेके बॉपी के साथ साथ में एम्स की भी तैयारी करती है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, प्रॉपरली आपकी एम्स की प्रिपरेशन भी इसी से हो जाएगी। या फिर आप अगर एम्स का आप ले रहे हैं तो आपको एम्स की जो जीके की बुक है वो आपको इसी में इंक्लूड मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली मिल जाती है सिर्फ एक बैच के अंदर, ताकि आपको अलग अलग बैचेस की फीस डिपॉजिट ना करनी पड़े। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम के डिफिकल्टीज लेवल पे। तो हाँ, नीट के कंपैरिजन में एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे जो 60 क्वेश्चंस आपके इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं इसको स्टैंडर्डाइज नॉर्मली डिवाइड करूँ तो 40 to 45 क्वेश्चन जो है ना वो आपके न्यूमेरिकल अप्रोच पे आते हैं। अब ये न्यूमेरिकल एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप जब पेपर देखेंगे इसके तो आपको पता चल जाएगा, और कुछ एग्जाम के स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है ऑलरेडी वो पूछे गए होते हैं। अब वो क्वेश्चन हो सकता है एम्स में पूछे हो सकता है नीट में पूछे, हो सकता है जेई मेन में पूछे हो, एडवांस नहीं। ये सीधे सीधे बिना किसी डेटा चेंज के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास में 20 से जो 15 क्वेश्चन बचते हैं ये आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। यही सेम पैटर्न आपका फिजिक्स में भी रहता है और यही सेम पैटर्न आपका केमिस्ट्री में भी रहता है। तो कॉन्सेप्ट बेसिस पे ज़्यादा कोई टफ नहीं पूछा था, एनसीईआरटी बेस आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर की अगर मैं बात बता दूं आपको 180 के 180 क्वेश्चंस वही आए थे जो हमने पढ़ाए थे, 180 आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस। तो इजीली आप यहाँ पे 150 में टारगेट लेके चलता हूं कि यार 150 तो हर बच्चा ला सकता है। वैसे तो आपको पता होगा कि यार 120 मार्क्स भी हम लेके आते हैं तो हम टॉप कर जाते हैं हमारे स्टेट में, लेकिन ये लाना बहुत संभव है और ये आपको टारगेट करना होगा इस साल, क्योंकि इस साल हर बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि स्पेशली जेके बॉपी के लिए हमने जो जुनून बैच स्टार्ट किया है इस साल वो आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है।
और यकीन मानना कि आज आपको जेके बोपी के हर घर में अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है तो वो आपके जय भैया को ज़रूर जान रहा है और वो जेके बोपी के बैच में स्टडी कर रहा है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके, तो आपकी ओपन मेरिट लिस्ट में अप्रॉक्सीमेट 120 मार्क्स तो आपको लाने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 110 मार्क्स तक टारगेट को लेके चलिए। अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज को लेके तो कट ऑफ आपकी लोअर लेके चलिए, 75 तक आपको मिल जाता है एडमिशन। एंड वेरियस कोर्सेज एंड कॉलेजेस में कट ऑफ जो है वो वेरी करती है, बायोटेक्नोलॉजी की अलग होती है। मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। फिर बात करें टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से हैं, श्रीनगर हो गया हमारे पास, जम्मू हो गया, बारामूला हो गया, अंतरंग हो गया, राजौरी हो गया, सौरा हो गया। ये सारे वो कॉलेजेस हैं टॉप के कॉलेजेस जहाँ बच्चा चाहता है एडमिशन लेना। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस आपकी 9,000 है 1 साल की। उसके बाद में सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो 5,000 है। पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 15 से 20,000 है गवर्नमेंट कॉलेज की। और प्राइवेट कॉलेज में फीस ये 80,000 से लेके 1,30,000 तक फीस निकल जाती है। तो अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन क्यों लें, एक तो फीस ज़्यादा देकर और एक हमारा साल खराब करके। अगर हम तैयारी ही कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तैयारी करेंगे। कारण क्या है उसका कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास में अच्छे खासे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास में गवर्नमेंट कॉलेज की प्रॉपर लिस्ट हो गई है। अब देखो यहाँ अच्छी खासी सीटें हैं और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में भी देखिए गवर्नमेंट कोटा की सीट्स निकल के आ रही है 27, 30, 32। इसके अलावा कई कॉलेजेस बीच में भी आ रहे हैं, जैसे अनंतनाग का हो गया, पुलवामा का हो गया। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी यहाँ पे शामिल हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, देखिएगा यहाँ पे, जहाँ मैंने 9 प्राइवेट बेहतरीन कॉलेज के बारे में बताया आपको। यहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया कि कौन से कॉलेजेस ज़्यादा बेहतर हैं जहाँ बच्चा एडमिशन लेना चाहता है। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, लास्ट ईयर ही 12 दिया या इसी साल 12th आप दे रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, जहाँ मैंने आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली बताया कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों को लेके। आपका मेनली एम होना चाहिए गवर्नमेंट सीट, क्योंकि गवर्नमेंट सीट तो पैसा कम लग रहा है और दूसरा हमारे पास में इसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमारा सिलेबस एनसीईआरटी को फॉलो करता है तो हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना होगा। एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आती है, तो आपके लिए हमने इजी करके किताबें देखी है जो आपके घर पे पहुंच जाएगी। ये बुक्स आपको इतना आसान कर देगी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना कि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद हम बात करें कंप्लीट 11th एंड 12th का सिलेबस है। फोकस आपको बायोलॉजी पे करना है। रीज़न क्या है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी है और थोड़ा बड़ा है, तो आसानी से किया जा सकता है। बाकी लगभग हर एक अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट का तो इक्वल वेटेज है, 60-60-60 का वेटेज है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यही करनी है कि कोई सस्ती सी बुक या कोई बेकार सी बुक्स ना खरीदे, ये इनफ है आपके लिए। रही बात एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो 250 टेस्ट में आपको करवा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। बेस्ट स्टडी रिसोर्सेज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो। अदरवाइज आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपने बैच ले रखा है। यूट्यूब पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वन शॉट सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। ये वन शॉट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। आप इसके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दीजिएगा। यही सरप्राइज था आपके लिए कि वन शॉट सीरीज जल्दी ही मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूं प्रॉपरली। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर मेरे को दिखाइएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें आ रही हैं। प्रॉपरली आप इनके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा और रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस रखिए। हर रोज़ की आप आदत बना लीजिए कि मुझे हर रोज़ कम से कम 150 एमसीक्यूज करने हैं, तो करने ही करने हैं। ये आदत आप जरूर बनाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, फिजिक्स के अंदर आप देखिए मैकेनिक्स वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑसिलेशन हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये वो टॉपिक है जिससे लगभग आपके एग्जाम में 40+ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिक्स हो गए हमारे पास, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, डीएनएफ ब्लॉक। ये वो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए। इन टॉपिक से भी अप्रॉक्सीमेट 35 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर हमारे पास में है बायोलॉजी में तो सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये गिने चुने चैप्टर, लेकिन ये स्कोर करवा रहे हैं हमें 105 मार्क्स तक। ये गिने चुने चैप्टर ही हैं जो हमारे सिलेबस का अप्रॉक्सीमेट 40% एरिया कवर करते हैं, लेकिन स्कोर वो हमें 105 एंड 110 तक लेके चले जाएंगे। तो इन टॉपिक्स को आपको जरूर से कवर करके जाना है। अगर एग्जाम के डेट की बात करूं तो आपका नोटिफिकेशन अप्रॉक्सीमेट मार्च के लास्ट वीक तक पहुंच जाएगा आपके पास में।
रजिस्ट्रेशन आपके अप्रैल में शुरू हो जाएंगे एंड रजिस्ट्रेशन करीब 15 से 20 दिन का आपके पास में फॉर्म का डेट रहता है कि फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका अप्रैल के लास्ट वीक तक हो जाएगा। यानी अगर कोई बच्चा आज से तैयारी शुरू करता है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिसंबर के 10 दिन, जनवरी के 30 दिन, फरवरी के भी राउंड फिगर 30 दिन मान लेते हैं, मार्च के 30 दिन और अप्रैल के भी 10 दिन मान लेते हैं। तो ये आप देखेंगे 110 दिन है हमारे पास। हम अगर हर रोज 1 मार्क्स भी बढ़ा रहे हैं ना, तब भी इजीली हम 110 नंबर लेके आ सकते हैं। इजीली मिनिमम मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, 120 मार्क्स जिस पे लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। तो आप सोचो इजीली 110 तो यूं ही ला सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स और लगाएं तो 150 टच करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस ये इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आपके पास में प्रॉपर जो समय है वो 5 महीने का पड़ा है आज। अब इस प्रॉपर 5 महीने के समय को यूटिलाइज किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। आपको इस 5 महीने में अपने सिलेबस को भी कवर करना है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे करनी है, तब जाके आप सिलेक्शन निकाल पाओगे अपनी एक गवर्नमेंट सीट पे। आप में से जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए तो मैं और चीज़ बोलूँगा, आप अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से रखना कि बेटा आप जम्मू में एम्स के अंदर जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ बदल जाएगी बेटा एम्स जम्मू में अगर आप चले गए तो। और आप मुझे कॉल करेंगे वहाँ से कि भैया शुक्रिया आपका कि आपने हमें प्रॉपरली तरीके से गाइड किया कि आज जो सपना हमने स्टेट कॉलेज का देखा था हम नेशनल लेवल एम्स कॉलेज में हैं। क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ का ऑरा बिल्कुल अलग है। बस आपको सही डायरेक्शन चाहिए, सही प्रॉपर स्टडी रिसोर्स चाहिए, तो आप आराम से एग्जाम निकालोगे। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलरेडी एम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं आपको डेली क्लासेस लेके आ रहा हूँ। तो उन क्लासेस को भी आप प्रॉपर्ली देखिएगा। हर रोज़ आपकी शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, जहाँ मैं एम्स जीके हो गया वो भी पढ़ाता हूँ आपको। एंड बायोलॉजी के 1 शॉट क्लासेस आपके आने लग जाएंगे। समय के साथ साथ आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली जो चीज़ें मैं आपको बताने आया हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। एंड ये सब चीज़ें मैं आपको जो कॉलेज वगैरह बता चुका हूँ। जो एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स, जैसा कि मैंने बताया, A to Z, जीरो टू हीरो, बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे। 1 जनवरी शुरू हो रहा है और ये लिमिटेड 300 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ सिर्फ रैंक लाना इस बार। अगर ये 300 बच्चे मेरे लिए रैंक लेके आते हैं तो मेरे पढ़ाना सफल है। और अगर आप भी आना चाहते हो इन 300 बच्चों में तो एडमिशन ज़रूर से लीजिएगा, बिकॉज ये 300 बच्चे इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे। इसके अलावा आपको क्रैश कोर्स के अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड चीज़ें मिल जाएगी, डीपीपी मिलेगी, 7 बुक्स मिल जाएगी, हर संडे टेस्ट है आपके। और इसके अलावा प्रॉपर टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 250 टेस्ट मिल रहे हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट, माइनर, मेजर, मॉक टेस्ट और इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके का डिज़ाइन कर रखा है ये कंप्लीट पैकेज मैंने कि आपको 1% रिग्रेट नहीं होगा कि भैया मैंने अपनी तैयारी में जोर नहीं लगाया, क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन आपका होगा। बस आपको करना क्या है, एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो इस कोर्स को फॉलो करना। अगर आपने मुझे रोज के 6 से 7 घंटे दे दिए तो 101% आज से 5 महीने बाद में आप अपनी एक सीट को शेयर करोगे खुद के साथ में। तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ द लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट हमारी 1 शॉट क्लास।